हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफके ट्यूटोरियल। आज से हम इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज जिससे आप लोगों को एग्जाम में काफी फायदा होगा। हम आज से स्टार्ट करें रिवीजन सीरीज, जहां पर हम रिवीजन करेंगे 1A 1B और 2A 2B का। जनवरी के लिए हम कंप्लीटली दे देंगे 1A या 1B एंड सेम गोज फॉर फेब्रवरी। तो आप क्या करने वाले हैं, जनवरी में अगर हम सपोज करो 1B स्टार्ट करें, जो कि हम करने वाले हैं, तो आप जनवरी कंप्लीट पूरा 1B करेंगे, उसके बाद फरवरी में कंप्लीट 1A करेंगे। सेम गोज फॉर 2B एंड 2A। प्रोसेस ऐसा है कि हम स्टार्ट करते लॉन्ग आंसर से 3 स्टार 2 स्टार एंड 1 स्टार। जैसा ये लॉन्ग आंसर्स खत्म होते हैं हम शुरू करते शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स के बाद हम आते वेरी शॉर्ट आंसर्स पे। इस हिसाब से हम कंप्लीट 1B खत्म करते, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगे ऑलरेडी और जो आ सकते। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और देखते रहिए रिवीजन क्लासेस के लिए हर वीडियोस, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और अगर आज एक रिवीजन क्लास हुई तो वो रिवीजन क्लास आज आप घर में प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन रहते। लेकिन जब आप अगर रेगुलर बेसिस पे इसको खत्म करेंगे तब आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। एक साथ अगर पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता। तो डेली के जो 3-4 क्वेश्चन हम करने वाले सिर्फ वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट चैप्टर है 1B का स्ट्रेट लाइंस, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे इसका एक इंपॉर्टेंट LAQ क्वेश्चन है। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 5 -2 -1, 2 1, 4। ऐसे अपने पास टोटल 3 पॉइंट्स है, 3 यानी फर्स्ट बिट, सेकंड बिट एंड थर्ड बिट। तो हम फर्स्ट बिट करेंगे, 2 बिट आप घर में कर सकते हैं ट्राई। सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर मैक्सिमम दोनों में से ये लेके फाइनल में आता। रेयर केसेस में कोई दूसरा क्वेश्चन पूछता उन्हें। सो ए जो 3 पॉइंट्स दिया पहले हम वो लिख लेंगे, A, B एंड C। ओके, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर इन अ ट्रायंगल? तीनों की जो हाइट रहती, 3 वर्टिसेस जो हाइट उतारते हैं, जैसा कि पॉइंट ए से एक एल्टीट्यूड, पॉइंट बी से एक एल्टीट्यूड एंड पॉइंट सी से एक एल्टीट्यूड, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, विच इज डिनोटेड बाय H। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस में हम ए से एक एल्टीट्यूड उतारेंगे, वो आता पॉइंट डी पे, और वो इंटरसेक्ट कहाँ करने वाला है, BC। तो हम क्या बोले यहाँ पर, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम पहले स्टेप में डी पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं। वो कहां पर ड्रॉ हो रहा है, AD परपेंडिकुलर टू BC। उसके बाद में आपको निकालना है जो इक्वेशन बन रहा है A और D का, वो इक्वेशन आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो D की वैल्यू आपको मालूम है, D की वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन A की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन पॉइंट्स के साथ। तो हम क्या करेंगे, AD पे आने से पहले हम ये दोनों पॉइंट्स की स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ BC। चलिए इसका नाम दे देंगे हम M1। और अगर 2 पॉइंट्स की स्लोप निकालें तो फॉर्मूला होता y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अब y2 y1 x2 x1 क्या होने वाला है, पॉइंट BC, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, x1 y1 x2 y2। स्लोप के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो इसको, y2 - y1 by x2 - x1। ये y2 है, y2 - y1 x2 - x1। तो 4 - 2 हो गया 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 + 1 बिकम्स 2, 2 एंड 2 गेट कैंसल, आंसर है। उसके बाद हम निकालते स्लोप ऑफ जो अपने को मालूम करना है AD, इसका नाम हम दे देंगे M2। लेकिन यहाँ पर दोनों पॉइंट्स मालूम है नहीं अपने को, जैसा कि BC में B भी मालूम था, C भी मालूम था, लेकिन AD में सिर्फ अपने को A मालूम है। तो हम क्या करेंगे, ये केस यूज कर लेंगे, M1 M2 इज इक्वल टू -1। वाई M1 M2 इक्वल टू -1? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला बनता है M1 M2 इक्वल टू -1, जहां पर M1 है BC की स्लोप और M2 है अपने पास AD की स्लोप, और दोनों क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, जो अपन अपने हिसाब से उतारे। तो M1 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। सो 1 इंटू M2 बिकम्स M2। तो मतलब AD की जो स्लोप थी वो मिल गई अपने को -1। देन हम आ जाते इक्वेशन ऑफ AD पे। इक्वेशन का फॉर्मूला है y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। अब यहाँ पर x1 y1 और m क्या देने वाले हैं, AD का इक्वेशन निकालें तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट A यूज करेंगे, वो है 5 एंड -2, और AD की स्लोप कितनी लेके आए हम, -1। सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पर, y - of -2 -1 इंटू x - x1 की जगह पर हम यूज करेंगे 5,
माइनस इंटू माइनस प्लस 2, माइनस 1 इंटू एक्स होता माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस होता प्लस 5। एक्स नेगेटिव है तो लेफ्ट पे लेके आ जाएंगे हम उसको, तो एक्स यहाँ आके पॉजिटिव हो गया, प्लस 5 आके माइनस 5 हो गया, बचा यहाँ पर y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देन फाइनली x प्लस वाई, 2 माइनस 5 कितना होता -3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जिस हिसाब से हम एडी का इक्वेशन फॉर्म करें उसी हिसाब से हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं बी से, वो आके यहाँ पर मिलता कहीं ई पॉइंट पे, तो हम क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ बीई परपेंडिकुलर टू ए सी। सेम जो स्टेप्स हम यहाँ पर करें वो इसके लिए भी करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, बी की वैल्यू अपने को मालूम है लेकिन ई मालूम नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, हम ए सी की स्लोप निकालेंगे पहले। सो स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू m1, फॉर्मूला वही रहने वाला है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, लेकिन पॉइंट्स चेंज हो रहे थे। पॉइंट ए और सी का लेना अपने को, तो ये x1 ये y1 ये x2 एंड y2, तो फॉर्मूला होता y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 2 होता 6 एंड 1 माइनस 5 होता -4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो स्लोप आ गई यहाँ पर -3/2 m1 की। अब हमने कहा कि स्लोप ऑफ बीई, उसका नाम हम दे देंगे m2, एंड वी नो दैट m1 m2 इक्वल्स टू -1। अब m1 की वैल्यू यहाँ पर है -3/2 इंटू m2 इक्वल्स टू, आंसर क्या बचा -1। माइनस एंड माइनस गेट कैंसर, ये 3/2 है, राइट पे अगर आया 2 डिवीजन में यहाँ पर आके ऊपर आ जाता, और 3 न्यूमरेटर में है यहाँ पर आके डिनोमिनेटर में आता। ना अगेन इक्वेशन ऑफ बीई अगर हम लिख रहे हैं, जो अपने को मालूम करना है, फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, लेकिन अभी पॉइंट्स क्या यूज करेंगे हम, क्योंकि बीई है इसलिए पॉइंट बी का यूज करेंगे, -1, और m कितना आया अपने को, m आया यहाँ पर 2/3, सब्सटीट्यूट कर लो यहाँ पे, y माइनस y1 की जगह यूज करेंगे हम 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 की जगह यूज करेंगे हम -1। 3 यहाँ पे डिवीजन में यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होता है, सो 3 इंटू वाई माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू एक्स 2x, 2 1 ज़ा 2, सो 2x प्लस 2 प्लस 3y यहाँ आके -3y होता है, और -6 यहाँ पर आके +6 होता है। देन फाइनली एक इक्वेशन आ गया 2x माइनस 3y, 6 प्लस 2 बिकम्स 8 इक्वल्स टू 0। ये होता है इक्वेशन 2। अब आप क्या करने वाले हैं, ये जो इक्वेशन आया और ये जो इक्वेशन आया, दोनों को आप करेंगे सॉल्व करने के कई तरीके, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, या फिर हम जो इसमें खास तौर पे करते हैं वो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड, वो आसान होता है कैलकुलेशन के लिए। तो अभी तक यहाँ पे कॉपी कर, समझ में आया आप लोगों को, ये डाउट से कुछ भी है अभी, यहाँ तक कॉपी कर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का। ये मेथड अच्छे से देख लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2, तरीका है x बाई इज इक्वल टू वाई बाई इज इक्वल टू 1 बाई। एक्चुअल में नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेथड, अब कॉलेज वाले थोड़े बहुत CRLC मेथड है, y कांस्टेंट xy मेथड है, तो अब जैसा बोलना चाह रहे हैं बोल सकते हैं आप, लेकिन लिखने का तरीका देखो। हम जो भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए पहला एक काम करना है कि सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे होना, जैसा कि -3 वहां पर नहीं रहना, पूरों क्या करना एक जगह पे लेके आना। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंटर यानी y के टर्म्स, ठीक है। y का कोएफिशिएंट क्या है अभी यहाँ पर 1 है, कांस्टेंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, फिर y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y से शुरू y पे खत्म। तो अब लिखेंगे इसके वैल्यूज 1 -3 1 1, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन पे आ दो, y के साथ क्या है यहाँ पर अभी -3 है, फिर कौन है, फिर देन -3, तो इसके टर्म्स बनते हैं -3 8 2 -3, ये लिख लिए। लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, AD माइनस BC, x डिवाइडेड बाई 1/8 था, फॉर्मूले का पहले आता माइनस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 3 2 जा कितना हो गया -6, फॉर्मूले का माइनस, फिर 1/8 जा कितना होता, 1 इंटू -3 होता -3 माइनस 1 2 जा, देन 8 minus 9 becomes -1,
-6 -8 दोनों ऐड होते हैं, 6 + 8 होता है 14, लेकिन दोनों में माइनस है तो -14 इक्वल्स टू -3 -2 बिकम्स, जैसा ये वैल्यू आती है हम क्या करते हैं, x को कंपेयर करते हैं कांस्टेंट से और y को कंपेयर करते हैं हम कांस्टेंट से, जैसा कि x by -1 equals to 1 by -5, दिस माइनस एंड दिस माइनस गेट कैंसल, तो x की वैल्यू कितनी आती 1/5, देन y by -14 इज इक्वल टू 1 by -5, ये माइनस माइनस कैंसल कर दो, 14 डिवीजन में यहाँ पर आके कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, देन ऑर्थो सेंटर 1/5 कॉमा y की वैल्यू कितनी है, दैट्स इट। समझ में आया आप लोग को ये? चलिए कंप्लीट करिए इसको एक बार। सो ये है ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड दो एग्जाम्पल जो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। ये अभी हम करें क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, जस्ट पॉइंट्स चेंज है, आप कर लेना ट्राई घर में। अब आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are -2 3 2 -1 4 0। पहले लोग के नाम दे देंगे, a -2 3 b 2 -1 एंड c है 4 0। अब सर्कम सेंटर क्या होता है ट्रायंगल में, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, एक ऐसा पॉइंट ट्रायंगल में जहां से तीनों डिस्टेंस, यहाँ से ए का डिस्टेंस, यहाँ से बी का डिस्टेंस और यहाँ से सी का डिस्टेंस तीनों भी इक्वल होते, वो पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्कम सेंटर हम एस कंसिडर करें, उसको लिख लेंगे यहाँ पे, लेट एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बी द सर्कम सेंटर, then in circumcenter SA equals to SB equals to SC। अब ये S और A होता क्या, SA SB SC होता क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वो होता है अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। बस आपको यही काम करना है। अब हम तीनों एक साथ तो ले नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई दो कंसिडर करेंगे, जैसा कि हम मान के चलें SA इज इक्वल टू SB। अब एस ए का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एस एंड पॉइंट ए, तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अगर हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर y -3 होल स्क्वायर, वैसे ही एस बी का डिस्टेंस यानी एस और बी के बीच में, तो x -2 स्क्वायर y माइनस ऑफ -2, ठीक है यहां तक। देन हम ये रूट्स कैंसिल कर देंगे, x माइनस इंटू माइनस +2 होल स्क्वायर y -3 स्क्वायर इज इक्वल टू x -2 स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस बिकम +1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बेसिक सा एक फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अगर आप ये कैलकुलेशन को अच्छे से और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, जैसा कि x स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 2 × x × 2, तो आप रफ वर्क में कर लेके यहाँ पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करिए तो बहुत अच्छी बात है। ये आता है a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, which is a square plus b square minus 2ab, a minus b whole square, so a square plus b square minus 2ab plus a plus b whole square है तो y square plus 1 and plus 2y। अब यहाँ पर एक चीज होती, x square y square x square y square 100% ये लाइन में से कैंसिल होते, तो यहाँ से x square यहाँ से x square कैंसिल हो गया, ये y square और ये y square, और कोई टर्म्स कैंसिल होते क्या चेक कर लो, जैसा कि यहाँ पर 4 है यहाँ पर 4 है, ये दोनों कैंसिल हो गए, अभी और कुछ बचा नहीं, सारे डिफरेंट टर्म्स है। जब हम लेफ्ट और राइट की बात करें LHS और RHS में, तो LHS में और RHS में अगर सेम साइन वाले टर्म्स है, जैसा कि +x² वो तभी कैंसिल होता, अगर ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बचा अभी देखो 4x + 9 -6y इक्वल्स टू, यहां पर बचा -4x + 1 + 2y, पूरों को राइट साइड लेफ्ट पे ले लेके आया, तो 4x + 9 - 6y + 4x - 1 - 2y = 0। Now 4x + 4x is 8x, -6y - 2y is -8y, and then 9 - 1 become 8। आप इक्वेशन को यहाँ पर भी रोक सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन आसान करना है तो आप यहाँ से, क्योंकि 8 सब में कॉमन दिख रहा, आप निकाल लो उसको बाहर, तो ये बनता है x - y, 8 बाहर आने पे बचा वहां पर 1, देन फाइनली इक्वेशन बना x - y + 1 =
8 मल्टीप्लीकेशन में आके डिवाइड होता है, 0 बाय एनीथिंग विल बी 0। जैसा एस ए और एस बी कर दिया, नेक्स्ट आ जाएंगे हम एस बी और एस सी पे। तो एस बी इज इक्वल टू एस सी। अब डिस्टेंस बिटवीन एस एंड बी, एस यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, x माइनस टू स्क्वायर y माइनस ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एस सी, एस यहाँ पर, एस यहाँ पर है, x माइनस फोर स्क्वायर y माइनस जीरो स्क्वायर। दिस रूट एंड दिस रूट गेट कैंसल, a माइनस, अच्छा अभी लिख लेंगे इसको, x माइनस टू स्क्वायर माइनस इंटू माइनस हो गया ये प्लस वन, एंड यहाँ पर x माइनस फोर स्क्वायर एंड y माइनस जीरो होता सिर्फ y स्क्वायर। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फोर स्क्वायर होता 16 माइनस टू फोर द 8x, एंड देन बचा यहाँ पर वाई स्क्वायर। सारों में हम क्या करें, a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर चलेगा, ये वाई स्क्वायर एंड ये वाई स्क्वायर कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, देखो अभी के लिए यहाँ पर तक तो नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे इसमें, अभी इक्वेशन एक जगह करेंगे, 4 माइनस फोर एक्स प्लस वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू 16 माइनस एट एक्स। ठीक है, 4 प्लस वन होता 5 माइनस फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस 16 आके बना माइनस 16 एंड माइनस एट एक्स आके बना प्लस एट एक्स इज इक्वल टू 0। देन फाइनली 8x माइनस फोर एक्स बिकम 4x प्लस टू वाई, 5 माइनस 16 होता माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अब सेम जैसा हम ऑर्थो सेंटर में करे थे, इक्वेशन वन आ गया, इक्वेशन टू आ गया, दोनों का क्या करना है अपने को, सेम सॉल्विंग करो या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जो एक्स और वाई का वैल्यू आता वही आपका होने वाला है सर्कमसेंटर। क्लियर है, कंप्लीट करो। सर्कमसेंटर से रिलेटेड ये दो पॉइंट्स है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, 1 3 0 माइनस टू माइनस 3 1 1 3 माइनस 3 5 एंड 5 माइनस 1। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, if p and q are the length of perpendicular, तो फर्स्ट थिंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए एक कंडीशन है, आपके पास होना चाहिए एक पॉइंट x1 y1 और होना चाहिए एक लाइन जिससे आता अपने को abc। अब यहां पर देखो P एंड Q क्या है बोला उन्हें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये जो D है उसकी जगह पे आपको P लेना है एंड Q लेना है। अब वो कब लेना है, पहली बात P क्या है बोला उन्हें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता 0, 0। तो जो x1 y1 बोला उन्हें वो क्या है अपने पास अभी पॉइंट ओरिजिन 0, 0। उसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जैसा कि a इंटू x1 की जगह 0, b इंटू y1 की जगह 0 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट होता क्योंकि a इंटू जीरो बिकम 0, b इंटू जीरो बिकम 0, तो बचा कौन से c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मतलब ये है कि अगर पॉइंट ओरिजिन से हटके कुछ और होता x1 y1 का, तब हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन अगर उन्हें ओरिजिन से है बोल रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या लेंगे फॉर्मूला मॉड c बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वो डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से, ये पहली लाइन था p का p है डिस्टेंस, वो ओरिजिन से लेके ये लाइन तक डिस्टेंस है q। तो हम पहले लाइन से स्टार्ट करेंगे, वो है x सीकेंट अल्फा प्लस y कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू a। अब यहाँ पर सीकेंट और कोसिकेंट में कोई रिलेशन है नहीं, जैसा आपने को सेकंड क्वेश्चन में कॉस और साइन में दिख रहा, कॉस और साइन में क्या आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को भी cos और sin में कन्वर्ट कर देंगे। secant कैन बी रिटन एज 1 by cos एंड cosecant कैन बी रिटन एज 1 by sin इज इक्वल्स टू बचाइए a। अब यहाँ पे निकालो एलसीएम, तो sin इंटू 1 हो गया sin अल्फा, और ये जो cos है जाके मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, वो हो गया y cos अल्फा डिवाइडेड बाय ये दोनों टर्म्स होते हैं नीचे मल्टीप्लाई, यानी cos अल्फा इंटू sin अल्फा इज इक्वल्स टू a। देन x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा इज इक्वल्स टू a cos अल्फा sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे, प्लस के टर्म को ला लेंगे माइनस, यहां पर आ जाता हमें माइनस a cos अल्फा sin अल्फा इक्वल्स टू, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1।
अब इसको अगर हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन के फॉर्म से, विच इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब यहां पर x के साथ है a कोएफिशिएंट और यहां पर x के साथ है साइन अल्फा, तो a की वैल्यू क्या बनी साइन अल्फा। y के साथ है b और y के साथ कौन है यहाँ पे कॉस अल्फा, एंड जो बच गया यानी कांस्टेंट वो पूरा कौन है माइनस a कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब यहां लिख देंगे हम गिवन p इज इक्वल्स टू perpendicular distance from origin to equation नंबर, तो फॉर्मूला वो वाला यूज करेंगे बट लिखेंगे p की वैल्यू। तो p इज इक्वल टू मॉड c, c कितना है a cos अल्फा sin अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर विच इज sin स्क्वायर अल्फा प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू sin है, b की वैल्यू cos। मॉड्यूलस के बाहर आया तो क्या बचा ये एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज, तो फाइनली p की वैल्यू आ गई a cos अल्फा इंटू, यहां तक सबको समझ में आ गया। कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट लाइन पे आएंगे अपन q पे। सो p की वैल्यू अपने को आ गई a cos अल्फा sin अल्फा, इसको रखेंगे हम साइड में। अभी नेक्स्ट लाइन क्या दिया अपने को, नेक्स्ट लाइन है x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा इज इक्वल टू a cos 2 अल्फा। जैसे हम लास्ट क्वेश्चन को पूरा कन्वर्ट करते cos और sin में, ये तो ऑलरेडी उसी में है तो इसमें कोई कन्वर्जन की जरूरत है नहीं, बस ऑर्डर में लिख लो। प्लस ए इधर आके बन गया वो माइनस a cos 2 अल्फा इक्वल्स टू 0 ना। a की वैल्यू यहां से आती cos अल्फा, b की वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ y वो है माइनस sin अल्फा, एंड c की वैल्यू है माइनस a cos 2 अल्फा। Now it is given that q is equals to perpendicular distance from origin to equation number, जैसा यहाँ पर क्या बताना है p लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से पहली लाइन तक के लिए, q लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ओरिजिन से सेकंड लाइन के लिए। p का काम हम कर लिए, अब काम है q का। तो q इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है मॉड c, मॉड c मतलब मॉड्यूलस माइनस a cos 2 अल्फा बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर का cos स्क्वायर, b यानी वो हो गया माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। देन मॉड्यूलस के बाहर अगर आया तो क्या बनता है प्लस a cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, माइनस का स्क्वायर अगेन क्या बनता फिर प्लस बन जाता बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बना साइन स्क्वायर अल्फा। ना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता वही आइडेंटिटी, तो आंसर क्या बन गया इसका q इज इक्वल टू a cos 2 अल्फा। a cos 2 अल्फा रूट 1 बनता फिर से 1 एंड a cos 2 अल्फा बाई 1 क्या बन जाता a cos 2 अल्फा। तो यहां से आगे q की वैल्यू। देन कमिंग टू LHS, LHS क्या है 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये बताना है प्रूव दैट 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो 4 इंटू p की जगह क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू लाए a cos अल्फा sin अल्फा होल स्क्वायर प्लस q की जगह पर यूज करेंगे a cos 2 अल्फा होल स्क्वायर, देन 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्री में हम कभी भी एंगल के ऊपर कोई पावर नहीं लगाते, हम लगाते सिर्फ रेशियो पे। तो यहाँ पर अल्फा एक एंगल है इसलिए cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर, प्लस यहाँ पर a स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ये cos स्क्वायर 2 अल्फा। देन यहां से a स्क्वायर रखो बाहर, 4 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर, 4 को हम क्या कर सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 cos अल्फा sin अल्फा होल पावर 2। तो उससे हुआ क्या cos स्क्वायर अल्फा बन गया, sin स्क्वायर अल्फा बन गया एंड 2 स्क्वायर बन गया अपने पास वापस से 4, प्लस ये है a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा। कैन वी टेक दिस a स्क्वायर कॉमन, एक काम करिए अभी नहीं लेंगे, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दें। 2 cos है साइन, वो होता साइन 2a का फॉर्मूला। जब भी साइन और cos मल्टीप्लीकेशन में विद सेम एंगल तब हम जाएंगे यही फॉर्मूले पे। सो 2 cos a sin a बिकम्स sin 2a, राइट, पावर में है स्क्वायर तो स्क्वायर, a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा
अब ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर को निकाल लो बाहर, ये आने पे बचा सिर्फ ये टर्म, अगर स्क्वायर अप्लाई करा मैं तो ये होता साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ये ए स्क्वायर चले गया बाहर तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर ईटा प्लस कॉस स्क्वायर ईटा इज 1, तो फाइनली ए स्क्वायर इंटू 1 क्या बना, दिस इज अवर आरएचएस। समझ में आया प्रॉब्लम, ये कंप्लीट करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जुड़े रहिए एफके ट्यूटोरियल्स के साथ और करते रहिए रिवीजन हमारे साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।